शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, शिखर पर पहुंचने के लिए सामर्थ्य चाहिए, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट हो या कैरियर, फिर वो चाहे माउंट एवरेस्ट हो या कैरियर। हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद विनोद में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिक्के के बारे में, जिससे प्राचीन इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिक्के के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो ये सिक्का होता क्या है? सिक्का जो होता था पहले, उससे प्राचीनतम स्रोत हैं, यानी प्राचीन इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। आइए देखते हैं। लगभग 206 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट 206 बीसी से 300 एडी तक, यानी 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान किससे होता है? मुद्राओं से होता है। यानी 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक भारतीय इतिहास का ज्ञान कहाँ से होता है? तो मुद्राओं से होता है। सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं, यानी सिक्के के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं। न्यूमिसमेटिक्स कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र कहते हैं। आगे देखते हैं। पुराने सिक्के किसके बने होते थे? सोने के, चांदी के, तांबा के, कांसा के, सीसा, पीतल तथा चमड़े के बने होते हैं। जो चमड़े के सिक्के जो बनाए गए थे उसके बारे में अभी हम आगे अध्ययन करेंगे। देखते हैं आगे। तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता था। जो प्राचीनतम सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? आहत सिक्के। आगे देखते हैं। आहत सिक्के में पंचमार्क सिक्का, चाहे आहत सिक्का बोलिए या इसी को पंचमार्क सिक्का बोलिए, जो 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। यानी जो आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कब के हैं? 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारत में आहत मुद्रा कहते हैं। यानी आहत मुद्रा किसे कहते हैं? जो पंचमार्क या आहत सिक्के थे उस पर ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण भारत में इसी को क्या कहा गया? आहत मुद्रा। आहत या इसी को क्या कहते हैं? पंचमार्क। सिक्कों पर क्या पंचमार्क क्या था? जो 5 मार्क। तो 5 मार्क कौन कौन थे? पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र। यानी पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र, ये 5 मार्क थे जो कहाँ थे? आहत सिक्कों पर चिन्हित थे। भारत में सबसे पहले हिंद एवं शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो हिंद एवं शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे अधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने जारी किया था। किसने किया था? कुषाणों ने। शुद्ध स्वर्ण मुद्रा किसने जारी किया था? कुषाणों ने। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी किया था। अगर शुद्ध की बात करता है तो कुषाणों ने। अगर सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं अगर जारी किया था, कौन किया था? गुप्त काल के गुप्तों ने। आगे देखते हैं। जो सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने, जो सोने के थे, चांदी, तांबा और शीशे के थे। यानी सोने, चांदी, तांबा और शीशे के थे मौर्योत्तर काल में। यानी मौर्योत्तर काल खत्म हुआ, उसके बाद वाले काल में सोने, चांदी, तांबा, शीशे का सिक्के की बने। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य कौन किया था? यवन शासक। ये जो यवन शासक थे, सबसे पहले सिक्कों पर लिखने का कार्य किया, वो कौन किया था? यवन शासक। आगे देखते हैं। आहत सिक्के का अध्ययन डी कौशाम्बी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि आहत सिक्के का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? डी कौशाम्बी ने किया था। आइए, हमने जो कहा था कि चमड़े के सिक्के के बारे में बताएंगे, तो ये हम लोग देखते हैं कि जो चमड़े के सिक्के होते थे वो एक बार 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं क्या होता है? बुरी तरह हार जाता है। चारों तरफ उसके शरीर में घाव ही घाव हो जाती हैं, और वो गंगा पार करने जाता है। गंगा पार नहीं कर पाता क्योंकि उसके शरीर में काफ़ी चोट लगी हुई रहती है। तो उसी किनारे एक भिस्ती, निजाम भिस्ती, जिसका नाम था निजाम सिक्का भिस्ती। भिस्ती कौन होते हैं? जो चमड़े का कार्य करते हैं, उनको भिस्ती बोला जाता है। तो ये भिस्ती जाता है हुमायूं के पास, तो हुमायूं को देखकर डर जाता है, कहते ये तो
ये जो हुमायूं वो तो शासक था पहले का, और हुमायूं उसको बचाता है यानी गंगा पार करवाता है। तब हुमायूं बोलता है कि आपको क्या चाहिए, यानी क्या चाहिए, तो डिमांड करता है कि मुझे राजा बना दीजिए। तो हुमायूं उसको राजा बना देते हैं। वो राजा कितने दिन का बनता है? 2.5 दिन का बनता है। किसी किसी किताबों में 1 दिन का दिया है, लेकिन 2.5 दिन का राजा बनता है। और यही जो निजाम सिक्का भिस्ती था, इन्होंने ही अपने टकसाल में क्या किया था कि चमड़े के सिक्के का मुद्रार्पण किया था, यानी चमड़े के सिक्के बनवाया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है चमड़े के सिक्के कौन चलवाया था? तो निजाम भिस्ती सिक्का, उसी का नाम था निजाम भिस्ती सिक्का ने क्या किया था? चमड़े मुद्रा चलवाया था। ये देखते हैं, समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाते हुए मुद्रा वाले सिक्के उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। यानी समुद्रगुप्त सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए सिक्के मिले और उस सिक्के से ये इसका प्रमाण मिला। तो समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिला। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं।